तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली 2-3 वीडियो हमने एनाटॉमी के ऊपर बना दी, तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट आए कि भैया एक बार आप सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप बता दीजिए, कैसे क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे क्या पढ़ना होता है, एग्जाम में हम कैसे करेंगे और कैसे जो है हम कॉपी के अंदर लिख के आएंगे, कैसे हम एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे, कितना लिखना पड़ता है, क्या इसको भी समझना पड़ता है या फिर अपने मन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, कैसे क्या होता है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच करते हैं, देखते हैं, तो आप लोगों को सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में कभी आप लोगों का जो पेपर है वो बैक नहीं रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। बाकी फिर मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं कि कैसे क्या आप लोगों को करना है। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप ऐसा क्या करें ताकि आप लोगों की सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में बैक ना लगे, है ना। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो सिलेबस तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन वहां पर आप लोगों को ये चीजें नहीं बताई जाएंगी कि आपको पेपर के अंदर कैसे वो करना है। वहां सिर्फ आप लोगों का सिलेबस करवा दिया जाएगा। तो पहली वीडियो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ कुछ तो है जिससे कि हमारे पेपर में बैक लगने की आशंका नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखिए, अगर मैं यहां पर बात करता हूं सोशियोलॉजी की एंड साइकोलॉजी की, ठीक है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों देखो, जब जो आप लोगों का ईयरली वाला सिस्टम था उसमें दोनों अलग अलग आप लोगों के सब्जेक्ट थे। जो साइकोलॉजी थी वो आप लोगों की आती थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। एक मिनट में आप लोगों का पेन जो है इसको चेंज कर लेता हूं ताकि हमें जो है बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों का जो सब्जेक्ट था वो था आप लोगों का आप लोगों का जो साइकोलॉजी जो था वो आप लोगों का था फर्स्ट ईयर के अंदर। लेकिन जब से सेमेस्टर वाला जो सिस्टम किया है उसके अंदर आप लोगों के जो सब्जेक्ट है वो उलट पुलट हो गए, मतलब उल्टे आगे पीछे हो गए हैं। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर जो लगेगा उसमें आप लोगों के 2 पेपर लगने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो एनाटॉमी वाली वीडियो में भी बताया था, इसमें बता देता हूं। एक लगेगा आप लोगों का एना फिजियो का, और दूसरा जो पेपर लगने वाला है वो लगने वाला है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं तो ये आप लोगों का अलग था, और ये जो आता था आप लोगों का, ये आता था आप लोगों का सेकंड ईयर में, ठीक है ना। बट अभी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करता हूं तो दोनों सब्जेक्ट जो है आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। चलो, अब यहां पर अगर मैं यहां पर आगे बात करता हूं तो देखो, अगर हम यहां पर बात करेंगे कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में किस तरीके से आप लोगों की बैक नहीं लगने वाली है और कैसे क्या आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना है, पहले सबसे पहले मैं वही बता देता हूं। बाकी आप सारी चीजें कॉलेज के अंदर भी पढ़ोगे और यहां पर भी आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगा, जिसमें या तो पहले हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेंगे या फिर मैं आप लोगों को जो है एक पर्टिकुलर जो टॉपिक होगा उसकी क्लासेज हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में कैसे बैक नहीं लगेगी। तो अगर मैंने आप लोगों को जो एनाटॉमी वाला जो पेपर बताया था, ठीक है ना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें आप लोगों को जो लिखना पड़ता है कॉपी के अंदर, वो कुछ चीजें जो होती है वो आप लोग अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हैं। मतलब आप सभी को पता है कि हार्ट जो होता है वो फीमेल के अंदर 250 ग्राम उसका वजन होता है, तो आप इसको मन से 350 नहीं बढ़ाकर लिख सकते, आप लोगों को 250 ग्राम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं मेल के अंदर, वो होता है 300 ग्राम, तो आप लोगों को 300 ग्राम ही लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों की सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट की, तो यहां पर किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है ना,
किसी भी क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर यानी कि आप एग्जैक्ट आंसर आप लोग यहां पर नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लिखने बैठोगे तो फिर आप लोग ये लगा लो रट्टू तोता जो बोलते हैं उसकी तरह आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उसकी तरह बिल्कुल एक टू मतलब लाइन टू लाइन आप लोगों को रटना पड़ेगा, तब जाकर आप लिख सकते हैं। बट अगर मैं यहां पर बात करूं, जो सोशियोलॉजी और जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें कभी भी आप लोगों को रटना नहीं है। जो चैप्टर है जिसकी हेडिंग है, देखो मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई चैप्टर है जैसे कि मोटिवेशन का हमारे पास में चैप्टर है, और मोटिवेशन चैप्टर में अब आप सभी को पता है मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना, किसी चीज के बारे में उसको मोटिवेट करना। जैसे आप लोगों का टारगेट है कि हमें जो है नॉर्सेट की एग्जाम क्रैक करके नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो उस चीज को लेकर अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो मोटिवेट आप अपने शब्दों में किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर वे नहीं है कि आप लोगों से कुछ लाइनें हैं वही लाइन आप लोगों को बोलकर मोटिवेट करना है, उसके अलावा और कोई लाइन बोलकर आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप लोग किसी भी तरीके से उसको मोटिवेट कर सकते हैं, या तो कोई एग्जाम्पल देकर, या तो किसी महान पुरुष की कोई लाइन लिखी गई है या उनके द्वारा बोली गई हैं, उन लाइनों को आप उनको बताकर भी आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से, मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो हमें अगर उसे मोटिवेट करना है तो हम अपनी लैंग्वेज में भी उसको मोटिवेट कर सकते हैं, या हम कहीं से कॉपी करके भी उसको मोटिवेट कर सकते हैं, या कहीं से हमने पढ़ा है, लिखा है या देखा है, उससे भी हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो यही आप लोगों का सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में आप लोगों को करना है, ठीक है ना। सोशियोलॉजी और आप लोगों का सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों में आप लोगों को क्या करना है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में आप लोगों को यही करना है कि मन के अकॉर्डिंग, यानी आप लोगों को एक बार देख लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को यहां पर तुक्के भी ज्यादा नहीं मारने हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं, तुक्के आप लोगों को यहां पर ज्यादा नहीं मारने हैं, क्योंकि कई बार देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, जैसे कि एग्जामिनर है, देखो ये फर्स्ट वीडियो है, इसी में मैं आप लोगों को अगर ये सब बता रहा हूं तो आगे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं यहां पर बात करूं कि जो एग्जामिनर है वो आप लोगों की जब कॉपी चेक करता है, एक चीज का आप अभी से ध्यान रखोगे तो आप जो है बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। एग्जामिनर जो है आप लोगों की कॉपी चेक करेगा तो उसका क्या माइंड सेट रहता है, जैसे आप लोगों के पास में एक 10 नंबर का क्वेश्चन आया है मोटिवेशन को लेकर ही, ठीक है ना, मोटिवेशन को लेकर ही 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप लोगों को लिखना है, उसको मोटिवेशन के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब मोटिवेशन के बारे में आप क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे वो सारी चीजें वो नहीं पढ़ने वाला है। अगर आपने मोटिवेशन के बारे में कुछ हेडिंगें लगाई हैं, अगर वो हेडिंगें जो है सही हैं तो ये लगा लो कि आप लोगों को 10 में से 8 नंबर तो है पक्के आप लोगों को मिल जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग आप लोगों को सही लिखनी है। अगर आप हेडिंग गलत लिखोगे तो फिर आप लोगों के चांस है कि कम नंबर बने, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन की हेडिंग सही लिख दी तो आप लोगों के चांस है कि आप लोगों को जो शुरू में वो हेडिंग देखेगा, हेडिंग अगर लग रही है कि हाँ हेडिंग सही है तो फिर वो यही सोचता है कि अगर इसने हेडिंग सही लिखी है तो इसके अंदर भी सही लिखा होगा, ये इमेजिन करता है। बाकी आप लोगों का देखो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की कॉपी के अंदर इतना नहीं पढ़ा जाता है जितना आप सोच रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, हेडिंग आप लोगों की सही होनी चाहिए। अगर हेडिंग आप लोगों की सही है मतलब आप जो है पास इजीली हो जाओगे और अच्छे नंबर भी आप लोगों के बनेंगे। बट अगर मैं यहां पर बात करूं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो देखो इनमें क्या होता है, एनाटॉमी के अंदर आप लोगों को डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें और डायग्राम को अच्छे से रीड करना आप लोगों को आना चाहिए, और रीड करके उसको एक्सप्लेन करना भी आप लोगों को आना चाहिए। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा कि डायग्राम को किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और आप लोगों को अगर डायग्राम सही से आ रहा है तो आप उसको अपनी कॉपी के अंदर उस डायग्राम से रिलेटेड आप 2 पन्ने 3 पन्ने 4 पन्ने इजीली लिख पाओगे। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो।
तो डायग्राम सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए, डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ भी करना आना चाहिए, वो सारी चीज़ें। फिजियोलॉजी यानी फंक्शन आप लोगों के, फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन आप लोगों को उसके थोड़े से तो आने ही चाहिए, मतलब ऊपर के 4 फंक्शन आप लोगों को ऐसे लिखने हैं जो कि उस चीज़ से रिलेट करते हैं। बाकी आप फिर नॉर्मल फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर जो हमारे हार्ट होता है, हार्ट की मैं बात कर लेता हूँ। हार्ट जो होता है वो क्या करता है, पंपिंग एक्शन है, यानी कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ऑक्सीजन को लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आएगा। तो ये सारे क्या है, उसके फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन लिखने के बाद फिर आप हार्ट के बारे में नॉर्मली चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। अब मैंने यहां पर बात करी थी आप लोगों की जो सोशियोलॉजी है और साइकोलॉजी है। तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। जब आप कॉलेज के अंदर पढ़ोगे और 2, 4, 5, 10 क्लासेज लोगे तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में आप लोगों को बोरिंग सब्जेक्ट लगेंगे, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो सिर्फ याद करने की है ही नहीं, सिर्फ समझ लो, समझने के बाद याद किसी को नहीं रहेंगे, एक्यूरेट याद किसी को भी नहीं रहेंगी। बट टॉपिक का अगर आपको पता है कि ये टॉपिक इस चीज से रिलेट करता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मोटिवेशन के बारे में मैंने बताया, अब मोटिवेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जो है उसको अपनी लैंग्वेज में भी इजीली लिख पाओगे। लेकिन वो कब कर पाओगे, जब आपको इंग्लिश बनाना आएगा, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश बनाना, ठीक है ना। अब वो कैसे आप सीखोगे, वो आप लोग कॉलेज के अंदर इजीली सीख पाओगे अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, मान लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन है जिसका हिंदी में आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, हिंदी में बहुत अच्छे से वो आपको आता है। बट हमको क्या है कि बीएससी नर्सिंग के अंदर, ठीक है ना, बीएससी नर्सिंग के अंदर हमें उसको इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन करना है, इंग्लिश के अंदर हमें लिखना है। तो वो लाइन बनाना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को हार्ट के फंक्शन आप लोगों को पता है, हार्ट के जो फंक्शन होते हैं वो आप लोगों को पता है कि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर लेके आता है और ऑक्सीजन को ये लेके जाता है। इस तरीके से जो है ये पंपिंग एक्शन का काम करता है। ये सारी चीजें आपको पता है। बट अगर आपको इंग्लिश बनाना नहीं आ रहा है, इंग्लिश में आप उस चीज को नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप लोगों को क्या आता है और क्या नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अभी से प्रैक्टिस करो, कुछ लाइनें जो है इंग्लिश में आप लोग बनाने की कोशिश करो। अगर आप किसी फ्रेंड से, अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप ये मतलब कि ये आप देखें कि आप इंग्लिश में उस वर्ड का यूज करें। जितने भी ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड अगर आप एक दूसरे से डिस्कस करने में, बातें करने में यूज करोगे, उतना इजी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने वाला है। क्योंकि लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उन सभी की इंग्लिश आना भी आप लोगों को कंपलसरी है। अगर नहीं आएंगे तो फिर आप जो है एक दूसरे से डिस्कस करोगे कि भैया इसकी इंग्लिश क्या होती है, मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं तो इसमें मेरे को एक शब्द है जिसकी इंग्लिश मेरे को नहीं आ रही है ना। तो अभी आप फिर वो पूछोगे, अब छोटी छोटी मीनिंग से आप पूछोगे, जैसे कि तब की मीनिंग आप लोगों को अगर नहीं आ रही है तो आप पूछोगे कि भैया तब की मीनिंग क्या लिखे। आप लोगों को नहीं आ रही है कि कहाँ, अब इसकी मीनिंग भी अगर आपको नहीं आ रही है तो फिर आप पूछोगे। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अगर आप उन्हें अभी से तैयार करके चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर देने के बाद फिर आप लोग जो है एग्जाम से आप लोगों का जो डर है वो बहुत दूर हो जाएगा। फिर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि पेपर के अंदर लिखना कैसे होता है और नंबर कैसे मिलते हैं, उन चीज़ों का आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो फिर आप अच्छे से जो है बाकी जितने भी सेमेस्टर होंगे उनमें बहुत अच्छा आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रहेगी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अब आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है, तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसा मेरा ऐप है आप सभी को पता होगा, और जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया प्लीज आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, द साइंस क्लब दौसा। ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, सर्च करो साइंस क्लब दौसा, आप लोगों को जो हमारा ऐप है वो मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन कर लेना। आप लोगों को एक नर्सिंग वाला सेक्शन दिखेगा, है ना।
उसको जैसे आप क्लिक करोगे उसके अंदर हमारे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है ना। कंप्लीट फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक के सभी जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सभी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है, सभी की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगी ऐप के अंदर, फ्री आप लोगों को अभी मिलने वाली है, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद में वो पेड हो जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लो और पीडीएफ वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर आप लोगों को इसी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ ईयर तक के सभी क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कहूँगा पेड कोर्स अभी कहीं से भी परचेज करने की कोशिश ना करें, गलती ना करें, क्योंकि हर एक टॉपिक की यहाँ पर वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। बस आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की उसी टॉपिक पर होगी। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।